पहली खबर है, भारत ने 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का बुधवार को सफल परीक्षण किया। जमीन से जमीन पर मार करने वाला ये बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्च किया गया, ये बेहद सटीकता के साथ वार करने वाला है। इस मिसाइल की जद में पूरा चीन और पाकिस्तान आता है। अधिकारियों ने मिसाइल के सफल परीक्षण की जानकारी दी। भारत ने इस मिसाइल का एक और परीक्षण ऐसे समय पर किया है जब पड़ोसी देश चीन के साथ सीमा पर 1.5 साल से अधिक समय से तनाव है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ सीमा पर सीज फायर चल रहा है, लेकिन पड़ोसी मुल्क आतंकियों को भेजकर माहौल बिगाड़ने की साजिश में जुटा है। अगली खबर है, दिल्ली में 1 नवंबर से सभी कक्षाओं के स्कूल खुलने जा रहे हैं। आज डीडीएमए की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसी के साथ छठ पूजा कराने की भी अनुमति दी जाएगी। सख्त प्रोटोकॉल के साथ पहले से निर्धारित जगह जहां पर सरकार छठ पूजा कराती है, वहां पर छठ पूजा होगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, 1 नवम्बर से दिल्ली के प्राइवेट और सरकारी स्कूल सभी कक्षा के लिए कुछ शर्तों के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। कोई भी स्कूल बच्चों को आने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। स्कूल सुनिश्चित करेंगे कि पढ़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन चले। सिसोदिया ने यह भी कहा कि दिल्ली में कोरोना के हालात काबू में हैं, चिंता की बात नहीं, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई ब्लेंडेड मोड में होगी, यानी फिजिकल और ऑनलाइन दोनों साथ चल सकेंगे। 50% से ज्यादा बच्चों को एक बार में नहीं बुलाया जा सकेगा और स्कूल को सुनिश्चित करना होगा कि उनके सारे स्टाफ को वैक्सीन लग चुकी हो। अगली खबर है, देश भर के करोड़ों पेंशनर्स के लिए एक जरूरी सूचना है। 30 नवंबर से पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना जरूरी है। पेंशन धारक को इस लाइफ सर्टिफिकेट को अपने पेंशन अकाउंट में जमा कराना होता है। दरअसल यह इस बात को साबित करता है कि पेंशन लेने वाला अभी जिंदा है। तो अगर आप भी पेंशन ले रहे हैं या फिर आपके परिवार में कोई पेंशन धारक है, तो बेहद जरूरी है कि 30 नवम्बर से पहले ही उनका लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा दें, नहीं तो आपकी पेंशन रुक सकती है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन अब ऑनलाइन सर्टिफिकेट जमा कराने की सुविधा उपलब्ध है, जो कि पेंशनर्स के लिए एक आसान तरीका है। अपने पास के आधार सेंटर या किसी कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी आप लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करा सकते हैं। तो आप भी जल्दी जमा करा दें अपना लाइफ सर्टिफिकेट, ताकि आप परेशानी से बच सकें। अगली खबर है, पश्चिम बंगाल में सरकार ने तंबाकू या निकोटीन मिले गुटखे पान मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया है। बंगाल सरकार के नियम के मुताबिक गुटखा पान मसाला बनाने, रखने और बेचने पर प्रतिबंध होगा। यह नियम 7 नवंबर से लागू होगा और अगले 1 साल तक के लिए जारी रहेगा। उसके बाद सरकार इसे आगे बढ़ाने पर विचार करेगी। बंगाल के फूड सेफ्टी कमिश्नर की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए ये एक अच्छा फैसला है। पश्चिम बंगाल गुटखा पर प्रतिबंध लगाने वाला नया राज्य बन गया है। इससे पहले भी कई प्रांतों में निकोटीन मिले गुटखे या पान मसाले बेचने पर प्रतिबंध लगते रहे हैं, मगर ढीली प्रशासनिक कार्यवाही के चलते ये नियम महज कागजों पर ही दर्ज हैं और छोटे दुकानदार से लेकर बड़े दुकानदार तक सब पान मसाला धड़ल्ले से बेच रहे हैं। जिन राज्यों में पहले से प्रतिबंध है, उनमें झारखंड, बिहार, दिल्ली और यूपी जैसे राज्य शामिल हैं। अगली खबर है, स्पाइस जेट एयरलाइंस स्टूडेंट्स को दे रही है 10% तक किराए में छूट और 10 किलो बैगेज एक्स्ट्रा ले जाने की छूट। कोरोना महामारी के दौरान एविएशन सेक्टर पर काफी असर पड़ा है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय घरेलू उड़ानों को पूरी तरह से रोक दिया गया था। कोरोना के हालात सुधरने के बाद उड़ानें शुरू हुई हैं, लेकिन लोग ज्यादा मात्रा में सफर नहीं कर रहे थे। लेकिन अब त्योहारी सीजन शुरू हुआ है और अधिकतर लोग अपने घर लौट रहे हैं। ऐसे में तमाम एयरलाइंस ने यात्रियों की सुविधा के लिए घरेलू उड़ानों को शुरू करने का फैसला लिया है। कोरोना महामारी के मामले में सुधार के बाद कई जगह कॉलेज फिर से शुरू कर दिए गए हैं। इसलिए जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद अब अपने कॉलेज लौटने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एयरलाइंस उनको शानदार छूट दे रही है। देश में ज्यादातर स्टूडेंट्स दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में अब कॉलेज शुरू होने के बाद स्टूडेंट्स को ऑफलाइन पढ़ाई करने के लिए वापस लौटना पड़ेगा। इसी को देखते हुए स्पाइस जेट एयरलाइंस ने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ऑफर लेकर आई है। अगली खबर है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ में नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नई पार्टी बनाने जा रहा हूं। पार्टी किस नाम से होगी यह अभी तय नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा पार्टी के नाम और चिन्ह को मंजूरी मिलने के बाद आप सबको पता चल जाएगा। पिछले हफ्ते ही उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी बनाने जा रहा हूँ और अगर 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों के हित में कुछ समाधान निकलता है, तो वह भारतीय जनता पार्टी के साथ 2022 के चुनाव में सीटों के समझौते के लिए भी तैयार होंगे। उन्होंने कहा, पंजाब में हम सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।
फिर चाहे लड़ाई गठबंधन में हो या अपने दम पर। रही बात सिद्धू की, तो सिद्धू जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, हम भी उस सीट से लड़ेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।